प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार तड़के भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया। अधिकारियों ने कहा कि चल रहे महाकुंभ के बीच में बुधवार को संगम पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होने के बाद कई लोगों के हताहत होने की आशंका है, क्योंकि लाखों तीर्थयात्री मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान करने के लिए मेले में पहुंचे थे। घटना के बाद अखाड़ों ने मौनी अमावस्या के लिए अपना पारंपरिक अमृत स्नान भी रद्द कर दिया था। हालांकि हालात पर काबू पाने के बाद स्नान फिर से शुरू किया गया। हमारे सहयोगी चैनल CNN न्यूज 18 के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 4 बार इस हादसे को लेकर बात की। स्थानीय रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि इस घटना में कम से कम 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है। हालांकि मौत की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों ने कहा कि लगभग 35 श्रद्धालु घायल हो गए हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। दरअसल मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन होता है और इसमें करीब 10 करोड़ लोगों के गंगा में डुबकी लगाने की अनुमान था। इस साल 144 सालों के बाद त्रिवेणी योग नाम का एक दुर्लभ खगोलीय संयोग बन रहा है, जो इस दिन के आध्यात्मिक महत्व को और भी बढ़ा रहा है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महाकुंभ में मौन अमावस्या पर स्नान के लिए कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे होंगे। आधी रात के बाद लगभग करीब 2 बजे कुंभ मेला क्षेत्र में लाउड स्पीकर से गूंजते मंत्रों और श्लोकों के लगातार उच्चारण के बीच भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में संगम की ओर दौड़ती एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के तेज सायरन की आवाज गूंजने लगी। घायलों को मेला क्षेत्र में बने केंद्रीय अस्पताल में ले जाया गया। कई घायलों के रिश्तेदार भी वहां पहुंचे, साथ ही कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया वो बेहद ही डरावना था। पीटीआई के मुताबिक सरोजनी अस्पताल के बाहर कर्नाटक से आई एक महिला रोती हुई दिखी, जिसने कहा, हम 2 बसों में 60 लोगों के एक ग्रुप में आए थे। ग्रुप में हम 9 लोग थे। अचानक भीड़ में धक्का मुक्की होने लगी और हम फंस गए। हम में से कई लोग गिर गए और भीड़ बेकाबू हो गई। महिला ने बताया, बचने का कोई मौका नहीं था, हर तरफ से धक्का मुक्की हो रही थी। उधर मध्य प्रदेश के छतरपुर से आए एक व्यक्ति ने कहा कि उसकी मां घायल हो गई है और अस्पताल में भर्ती है, जबकि मेघालय के एक पति पत्नी भीड़ से दूर रोते हुए वहां मौजूद पत्रकारों को हंगामे में फंसने के अपने दुख को बयां करते दिखे। अस्पताल में एक और महिला जिसके बच्चे को चोट आई थी, उन्होंने अपनी आपबीती सुनाते हुए दावा किया कि वहां जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। जिन लोगों ने हमें धक्का दिया था वे हंस रहे थे, जबकि हम उनसे बच्चों पर दया दिखाने की भीख मांग रहे थे। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तानपुर से अपने परिवार के साथ आए बासदेव शर्मा ने कांपती हुई आवाज से बताया, वहां अचानक बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। मेरे परिवार का एक सदस्य भगदड़ में कुचल गया। हम डुबकी लगा चुके थे और वापस लौट रहे थे, तभी हमने उसे बेहोश पड़ा हुआ पाया। भक्तों की लगातार बढ़ती भीड़ के कारण उनके रिश्तेदार की छाती और पैरों में गंभीर चोटें आई। उन्होंने कहा, लोग बस उसके ऊपर से गुजरते जा रहे थे, किसी ने उन्हें रोका भी नहीं। रामप्रसाद यादव भी सुल्तानपुर से आए थे। उन्होंने कहा कि जब भीड़ खतरनाक रूप से बढ़ गई तो उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उन्होंने कहा, मैं नदी की ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक लगा कि मैं गिर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं संभल पाता, भीड़ मेरे ऊपर से गुजर गई। खैर, उन्हें तो हल्की चोट लगी, लेकिन उनकी 65 साल की माँ इस अफरा तफरी में गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्होंने कहा, हमें उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, लेकिन अब हमारे पास पैसे नहीं हैं, फ़ोन नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि हम घर कैसे लौटेंगे। स्नान करने आई देविका के लिए यह हादसा किसी बुरे सपने से कम नहीं है। उनकी आंटी बाई राजपूत लापता है। उन्होंने कहा कि करीब 12:30 बजे नहाने के लिए गए तो हम में से 20 लोग एक साथ थे। फिर भीड़ बढ़ने लगी और कुछ ही मिनटों में हमने उन्हें खो दिया। वे कई घंटों तक खोया पाया केंद्र के चक्कर काटती रही और अपनी आंटी के नाम का अनाउंसमेंट कराती रही। उन्होंने कहा, अब तक वे नहीं मिली है। उनका परिवार सदमे में था और थक कर एक पुल के नीचे शरण लिए हुए था। रात में इतनी ठंड में गीली साड़ी में घंटों बिताने वाली देविका ने कहा, मेरी आंटी के पास कुछ भी नहीं था, बस एक शॉल था। इस समय मुझे नहीं पता कि वे अभी भी जिंदा है या नहीं। झारखंड से किशोर कुमार साहू अपने परिवार के 10 लोगों के साथ पवित्र स्नान करने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। उन्होंने दोपहर में स्नान किया और रात को दोबारा डुबकी लगाने के लिए लौटे। उन्होंने याद करते हुए बताया, मैंने अपनी पत्नी को नदी में जाने से पहले अपने कपड़े बदलते देखा था, बस आखिरी बार उसे तभी देखा था। उन्होंने कहा, भीड़ अचानक तेज हो गई, जिससे लोग एक पल में अलग हो गए। हाथ में पत्नी का आधार कार्ड और मुड़े हुए कुछ नोटों की एक छोटी सी गड्डी लेकर किशोर तब से अपनी पत्नी की तलाश कर रहे थे। सर्वेश सिंह नाम के एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कि ये रात बहुत भाग दौड़ वाली थी। उन्होंने कहा, प्रशासन ने हमारे लिए रास्ता तो साफ कर दिया था, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे तब तक कुछ लोगों के लिए काफी देर हो चुकी थी। मैं 2 शव और एक घायल शख्स को लेकर गया था। उसका पैर बहुत ही बुरी तरह से घायल था।
ऐसे ही गुना के रमेश ने कहा कि वे अपनी पत्नी और 2 बच्चों की तलाश में कल रात से घाटों पर भटक रहे हैं। उन्होंने बड़ी ही दुख भरी आवाज में कहा, स्थिति ऐसी थी कि आप किसी को नहीं बचा सकते थे, मुझे अपनी जान बचाने के लिए भी भागना पड़ा। भीड़ से जैसे तैसे निकलकर जब वे पीछे मुड़े तो उनका परिवार वहां नहीं था। उन्होंने कहा, अब वे गायब हैं, मेरे पास ना फ़ोन है ना पैसे, मैं नहीं जानता कि वे कहाँ हैं, मैं ये भी नहीं जानता कि उन्हें कहाँ से ढूंढना शुरू करूं। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच सीएम योगी ने भक्तों से अपील की कि वे त्रिवेणी संगम नदी की ओर ना जाएं, बल्कि प्रयागराज में कई जगहों पर बने स्नान घाटों पर ही पवित्र स्नान करें। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की। कुंभ मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी ने कहा कि महाकुंभ में कोई भगदड़ नहीं हुई, ये सिर्फ एक भीड़ भाड़ थी। वहीं कुंभ मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि अभी तक मिली जानकारी से और वहां तैनात पुलिस वालों और दूसरे लोगों से जो बातचीत हुई है उसके आधार पर शुरुआती तौर पर यही पता चला है कि भीड़ के दबाव में चेंजिंग रूम का कोई गेट गिर गया था और ये गेट भीड़ के ही एक हिस्से पर गिरा था, जिससे पैनिक की स्थिति हो गई। अधिकारी ने आगे कहा कि ऐसी स्थिति तब होती है जब कुछ लोग कपड़े उतारकर नहाने जा रहे होते हैं, कुछ लोग उस प्रोसेस में होते हैं क्योंकि जगह कम होती है, इसी वजह से गेट गिरने के बाद भगदड़ मची। फिलहाल कुंभ मेले के हालात सामान्य हैं और अमृत स्नान भी चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।